हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलरेडी बेटा आपने 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है कि नहीं? 9th स्टैंडर्ड में याद है कि भूल गए? क्या थी उसकी जनरल इक्वेशन बेटा? दैट इज एक्स, थोड़ा बड़ा लिखता हूं है ना तो दिखेगा अच्छी तरह, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना? ये जनरल इक्वेशन थी जो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, है ना? अब यहां पे क्या है बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब यहां पे एक नहीं, कितनी इक्वेशन होती बेटा? दो, तो ही पेयर बन पाती है ना, है कि नहीं? मतलब एक इक्वेशन तो मैं ले रहा हूं बेटा a1 b1 c1 एंड दूसरी ले रहा हूं a2 b2 एंड c2। मतलब अब हमें एक की जगह दो इक्वेशन दी जाएगी इन प्लेस ऑफ वन। मतलब 9th स्टैंडर्ड में जहां पे हमें एक इक्वेशन दी जाती थी और उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे इन प्लेस ऑफ दैट, अब हमें कितनी इक्वेशन मिलेगी? 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हमें क्या करना होगा? ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा, है कि नहीं? अब इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसको आपने पढ़ चुके हो। तो पहला टॉपिक हमारा वही है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब यूजिंग ग्राफ, राइट? इस चैप्टर की बात करें बेटा तो इसमें हमें मेनली, मैंने पूरे चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना? पहला है यही कि पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन, राइट? ए बी सी जो हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, एक्स एंड वाई जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वही सारी चीजें यूजिंग ग्राफिकल मेथड हमें पहले टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद राइट इसी दो इक्वेशन तो हम एक्सेप्ट ग्राफ, मतलब ग्राफ के अलावा क्या और कोई मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, तो उसके लिए भी 3 मेथड अवेलेबल है जिसको अलजेब्रिक मेथड बोला जाता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी हमने अलजेब्रिक मेथड से जो भी हमने इक्वेशन को सोल्व किया था वो लीनियर फॉर्म में थी, मतलब ऐसे इजी। अगर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको कैसे सोल्व कर सकते, तो उसके लिए पहले जो भी इक्वेशन होती है हम उसको रिड्यूस करेंगे, राइट? तो इसमें लीनियर में, मतलब जो हमारा टॉपिक है वही, उसमें हम उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना? मतलब डे टू डे लाइफ में किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में हम इसको अप्लाई करते आंसर ला सकते हैं, वो चीज समझेंगे, है ना? एंड टॉपिक बाय टॉपिक हम सारी एक्सरसाइज भी कवर अप करते जाएंगे टेक्स्ट बुक की, राइट? जिससे आपके दोनों काम हो जाए, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं हम इक्वेशन की बेटा। लीनियर इक्वेशन मतलब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, बट यहाँ पे पेयर मतलब दो इक्वेशन की बात बोली, इसलिए मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 ले लिया, है ना? अगर मैं एक इक्वेशन की बात करूं तो हम जब भी उसको ग्राफ में प्लॉट करते थे बेटा, याद है ना? लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना? x डैश y y डैश, है ना? जैसे आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते हो कोई भी एक इक्वेशन, तो कहता है एग्जांपल, अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन ले रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, है ना? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो हम इसको जनरली कैसे बेटा सॉल्व करते थे, है ना? सबसे पहले मैंने आपको 9th में इसको सॉल्व करने के लिए 4 पॉइंट लेने के लिए बोला था, मतलब दो कंपलसरी, एक बार x को 0 लेना है और एक बार y को 0 लेना है कि नहीं? उसके बाद आपको क्या करना है, राइट? और दो पॉइंट लेने हैं जिससे आप में कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे, सिली मिस्टेक, ठीक है? बट अगर आप चाहो तो भी सिर्फ दो इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन के दो पॉइंट लेते भी आप सॉल्व कर सकते हो, इट्स नॉट एन इश्यू, है ना? चलो थोड़ा सा इसको इजी ले लेते हैं। यहां पे मैं 6 ले रहा हूं। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं बेटा, x की वैल्यू क्या ले रहा हूं बेटा? 0, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 2, 3 2 जा। एंड सिमिलरली अगर y की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 3। मतलब जो मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट है बेटा वो क्या मिला? पहले में 0,2 एंड दूसरे में बेटा 3,0, है कि नहीं? जैसे आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे बेटा, पहले x की वैल्यू 0,
y की वैल्यू 2 यहां पे आएगा बेटा, एंड x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहां पे। मतलब जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे यू विल गेट स्ट्रेट लाइन फॉर इट। मैं ऐसे कर रहा हूं तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये मिली हमें स्ट्रेट लाइन यूजिंग दिस इक्वेशन 2x + 3y = 6। और हमें पता है ये 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी अच्छी तरह कवर अप कर लिया है कि नहीं तो ये हमारी इक्वेशन बनी। आप 9th में मैंने आपको बताया था ऐसे यहां पे लिख डालना बेटा 2x + 3y = 6। डन। तो ए थी इक्वेशन मिली थी, बिकॉज जो हमारे पास इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में है, तो हमें ए थी स्ट्रेट लाइन मिली थी। बट अगर ए थी जगह पे 2 हो, कितनी इक्वेशन हो बेटा 2, तो क्या होगा दूसरी इक्वेशन के लिए भी दूसरी हमें क्या मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है कि नहीं। मतलब आप कोई भी अपने हिसाब से एग्जांपल लेते हुए ट्राई कर सकते हो, राइट। तो जब भी हम 2 इक्वेशन लेते हैं बेटा, से मैंने दूसरी इक्वेशन ली 3x + 2y = 6, है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट थे बेटा। अब उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, चलो उससे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 3, एंड y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 2। डन। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें क्या मिले बेटा, पहला 0,3 एंड दूसरा बेटा 2,0, है ना। अब इस दोनों को आप ग्राफ में अगेन प्लॉट करो, पहला 0,3 मतलब ये वाला पॉइंट होगा, एंड दूसरा 2,0 मतलब ये वाला। तो ये दोनों जो पॉइंट है उसको आप ज्वाइन करोगे, आपको और एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, मिली ना बेटा, दैट इज 3x + 2y = 6। आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना। वो पॉइंट कैसे मिला था वो हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए फिलहाल ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, राइट। तो क्या जो हर एक ऐसी दो इक्वेशन होगी, क्या हर एक स्ट्रेट लाइन, हर एक मतलब 2 स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, क्या ऐसा जरूरी है? डेफिनेटली नॉट। वहां पे 3 केस बनते हैं। यहां पे जैसे हमने 2 अलग अलग इक्वेशन ली बेटा, उससे कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट किया और उसको ग्राफ में प्लॉट किया। ग्राफ में प्लॉट करना होगा सब, तो ये तो 9 से अब तो आता है, राइट। तो यहां पे जो बेटा हमें दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, इसलिए हम उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, दे आर ऑलवेज इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, राइट। इसलिए वहां से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोला जाता है यूनिट सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बेटा? यूनिट सॉल्यूशन। यूनिट मतलब 1। समझ में आई बात? ओके। तो उससे अलावा क्या क्या केस हो सकते हैं, तो जरा वो देख लेते हैं हम बेटा। और कौन सा मिल सकता है बेटा कि सपोज हमें ऐसा मिला बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिली यहां पे है, दूसरी यहां पे ऐसे मिली। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे से क्या है बेटा? पैरेलल लाइन है कि नहीं? और हमें पता है बेटा पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। मतलब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, राइट। मतलब हमें कोई भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब इसको बोला जाएगा नो सॉल्यूशन। इसमें एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, मतलब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं पूछूं मतलब नो सॉल्यूशन। गॉट इट? एंड जो तीसरा केस है, हम यहां पे 3 केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर 1, 2 एंड केस नंबर 3। तीसरा केस मतलब जो दोनों स्ट्रेट लाइन है बेटा वो कैसी हो रही है? कोइंसाइड हो रही है। मतलब एक हमने ड्रॉ की और जैसे मैं दूसरी भी ड्रॉ करनी उससे भी पॉइंट सेम ही आए, राइट। और उससे ऊपर ही, मतलब इसको बोला जाता है कोइंसाइड लाइन। क्या बोला जाता है बेटा? कोइंसाइड लाइन। मतलब एक के ऊपर ही दूसरी आना, ठीक है। किसी को डाउट? हाँ। इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा?
जो भी कोइंसाइड लाइन है, मतलब एक के ऊपर दूसरी कोइंसिडेंट लाइन जैसा आप बोल सकते हो, राइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। व्हाई? बिकॉज एक के ऊपर ही दूसरी बेटा, मतलब पॉइंट सेम ही आ रहे हैं, है कि नहीं, सारे पॉइंट्स हैं, और कितने ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं? इनफाइनाइट। व्हाई? बिकॉज हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बेटा कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी एक इक्वेशन जो भी हो उससे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन लाते हैं, तो उससे मैं कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो 9th में ये चीज आपने पढ़ी थी बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पे एक ही स्ट्रेट लाइन बनी बेटा, है कि नहीं, एक के ऊपर दूसरी, मतलब वैसे तो हमें एक ही मिली, राइट, तो इससे भी क्या होंगे बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, किसी को डाउट बेटा? तो यूजिंग ग्राफ, मतलब ग्राफिकल मेथड से आपके पास जो भी दो इक्वेशन हो, राइट, उसको सॉल्व करते आप तीन में से कोई भी एक टेस्ट में आपका आंसर आ जाएगा, और जिस हिसाब से आंसर आएगा उस हिसाब से आपको मेंशन करना है, राइट। बिकॉज क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाएगा, कोई भी दो इक्वेशन दी जाएगी, राइट, और बोला जाएगा कि चेक इट आउट, either it is an intersecting line, parallel line or coincident line, and say the number of solution using graphical method। ठीक है, मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? 1 यूनिट सॉल्यूशन जिसको बोला जाता है। अगर पैरेलल लाइन मिल रही है आपको, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं। एंड जो तीसरा बेटा दैट इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कहां से मिलेगा? अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड हो रही है तो। गॉट इट? किसी को भी डाउट? गुड। अब इसको मैंने ग्राफिकली किया, पर अगर मैं ऐसा पूछूं बेटा कि मेरे पास दोनों इक्वेशन अवेलेबल है, मेरे पास दोनों इक्वेशन अवेलेबल है विदाउट सॉल्विंग ग्राफ, मतलब ग्राफ में प्लॉट किए बिना ही क्या मैं मुझे पता चल सकता है कि वो कौन से टाइप की है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी, कैसे हमें पता चल सकता है विदाउट यूजिंग ग्राफ? तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा राइट फॉर्मूला टाइप जो भी आप बोलो इक्वेशन आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। कर लोगे? ठीक है, चलो तो वो भी कर लेते हैं बेटा। ओके चलो तो फिर सबका ध्यान यहां पे वापस बेटा, जो भी दो इक्वेशन है आप ध्यान से देखो बेटा, उससे जो कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास a1 b1 c1, पहली इक्वेशन थे a2 b2 c2, मतलब अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कौन से टाइप की है विदाउट ग्राफिन मेथड, विदाउट ग्राफिकल मेथड। तो क्या करना बेटा, जो भी आपके पास कोएफिशिएंट है उसका रेशियो फाइंड आउट करना, मतलब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, है ना। आप तो पहले क्या फाइंड आउट करना है, इससे रेशियोज, जैसे रेशियो मिल जाते हैं बेटा फिर आपको चेक करना है कि क्या वो एक दूसरे से इक्वल है या नहीं। मतलब अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर पहले दो ही रेशियो इक्वल नहीं है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर ये दो ही नॉट इक्वल आ जाए, मतलब यहां पे सपोज आपका आंसर है 2 by 3 और यहां पे है 3 by 5, मतलब वो दोनों इक्वल नहीं है, तब क्या होगा बेटा, उसको आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलोगे बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा? 1, मतलब यूनिट सॉल्यूशन। गॉट इट? ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट, अगर a1 by a2 इक्वल टू हो जाए b1 by b2 से, सॉरी, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो पैरेलल लाइन भी हो सकती है या तो कोइंसिडेंट लाइन, दोनों हो सकती है। अगर यहां पे पहले दो रेशियो मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होता है तो, राइट, तो इसीलिए हमें अभी तीसरा मतलब c1 by c2 रेशियो की जरूरत होगी, है ना। अगर c1 by c2 नॉट इक्वल टू, मतलब इन दोनों का जो रेशियो इक्वल है उससे जितना नहीं है तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल लाइन, मतलब नो सॉल्यूशन, है नहीं।
एंड अगर वो तीसरा रेशियो मतलब C1/C2 भी अगर इन दोनों से इक्वल हो रहा है तो वो होगा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। गॉट इट? तीनों के बीच का रिलेशन समझ में आता है बेटा, राइट? ये ऐसी मेथड है जहां पे आपको ग्राफिकली मतलब ग्राफ में प्लॉट करते फिर चेक करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली उनके जो रेशियो है कोफिशिएंट है उसी का यूज करके आप बता सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन है। गॉट इट? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वन सॉल्यूशन, यूनिट पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, एंड कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। गॉट इट? अब जिसमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है बेटा, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, आइदर वो एक ही हो या इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन तो मिल रहा है। जहां पर भी सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? कंसिस्टेंट। बट जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब देखो यहां पे नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन में, तो इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंस। क्या बोला जाता है बेटा? इनकंसिस्टेंट। किसी को डाउट? राइट? ये चीजें समझ में आ गई? किसी को भी डाउट बेटा? तो ये था हमारा पहला टॉपिक, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। राइट? मतलब कैसे दो इक्वेशन हमें मिल सकती है, उसको कैसे हम ग्राफ में सॉल्व कर सकते हैं, एंड राइट विदाउट ग्राफ हम कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर फंडा? किसी को भी डाउट बेटा? वेरी नाइस। अब देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा बेटा, राइट? उसको सॉल्व करो और आप बताओ कि उसमें किसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब क्या सॉल्यूशन है, यूनिट, नो या इनफाइनाइट। ठीक है? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है। हाँ, और इसका आंसर किसमें डालोगे? कमेंट बॉक्स में, भूलना नहीं। ठीक है? इसको जल्दी से लिखो, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बेटा उसको जल्दी से ट्राई करो। ओके, आई होप सो सबने ट्राई कर लिया होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। लेट्स चेक आउट कितना बच्चों का ये आंसर सही है। तो पहले इक्वेशन दी हुई बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको इसका रेशियो जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो, मतलब a1/a2 आपका कितना होगा बेटा? 5/7। सिमिलरली राइट b1/b2 आपका कितना होगा? -4/6। एंड जो तीसरा है बेटा दैट इज C1/C2 इज इक्वल टू 8/-9। राइट? कुछ भी कट हो सकता है, ये वाला 5/7 नो, यस यहां पे हो सकता है 2/3, ये वाला नहीं। तो आप देख सकते हो बेटा ये दोनों वैल्यू है 5/7 एंड -2/3 आर नॉट इक्वल, मतलब a1/a2 पहले से ही नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब C1/C2 की हमें जरूरत नहीं है। यही से हमें पता तो चल रहा है बेटा, इट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब यूनिट सॉल्यूशन वन एंड कंसिस्टेंट है कि नहीं। सिमिलरली बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा, यहां पर भी सेम प्रोसेस, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू 9/18, मतलब इक्वल टू 1/2 होगा बेटा, 9 2 जा। सिमिलरली b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, यहां पर भी आया बेटा 1/2, एंड द लास्ट वन C1/C2 इज इक्वल टू 12/24, 12 2 जा, मतलब ये भी हुआ 1/2। मतलब तीनों एक दूसरे से सेम आए बेटा, मतलब हमें पता है अगर तीनों a1/a2 इज इक्वल टू आ जाए b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं? कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और वो भी क्या है? कंसिस्टेंट है कि नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड वन की ओर बेटा, ये भी बहुत इजी है, ऐसे भी आपको करना है। अब ये तो आपको पता चल गया, a1/a2 इज इक्वल टू 6/2, b1/b2 इज इक्वल टू -3/-1, राइट? माइनस माइनस कट, यहां पर भी 3 आ जाएगा, मतलब देखो ये दोनों a1/a2 इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? b1/b2, मतलब हमें C1/C2 चेक करना पड़ेगा। तो जैसे आप C1/C2 लाते हो क्या मिलता है बेटा? 10/9, मतलब वो वाला इससे इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या होगा बेटा? पैरेलल लाइन है कि नहीं। एंड पैरेलल लाइन मतलब क्या होगा बेटा? नो सॉल्यूशन, राइट? वो एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। आ गया समझ में?
तीसरी तो भी डाउट बैठा इस टॉपिक में है कि नहीं। वैसे देखा जाए बेटा ये टॉपिक खत्म हो गया है, बट राइट थोड़े से क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे आ सकते हैं जरा सा वो भी हम देख ले, तो फिर हमें इसको वापस देखने की जरूरत ना रहे, है कि नहीं। मतलब घुमा फिरा के मतलब कैसा, यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन दिए थे बेटा राइट, उसमें क्या था, तीनों कोएफिशिएंट मतलब ए बी एंड सी तीनों गिवन था, और उसके हिसाब से आपको सिर्फ बताना था वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है कि नहीं। बट आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, मतलब आप तो यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है, उससे ज्यादा मैं दे दूंगा 3 सपोजन राइट, और मैं आपको बोल दूंगा कि ये बेटा राइट ये जो इक्वेशन वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K राइट, या फिर मैं यहां पे आपको P दे दूं राइट, और ये दो इक्वेशन आपको दी जाएगी और क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दिस टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। सिमिलरली राइट यहां पे कहीं पे मैं आपको ये 9 है, उससे ज्यादा मैं दे रहा हूं Z राइट, ये जो दो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप तो पूछ सकते हैं, कर सकते हो, अभी बहुत इजी है। क्या करना है बेटा, अगर ऐसा सपोजन ये दो इक्वेशन दी और पैरेलल लाइन है तो आप क्या करोगे, पहले इनके रेशियो तीनों मतलब a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद जो भी कंडीशन आपको गिवन है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन या तो पैरेलल लाइन, उस हिसाब से आप तीनों तो क्या करोगे बेटा, इक्वल या तो अनइक्वल जो भी क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसके बाद आप Z, K, P व्हाटएवर उससे वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। गॉट इट, किसी को भी डाउट तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हो। वेरी नाइस, देखो आप स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन आएगा और उससे सॉल्व करते मुझे बताओ। ओके तो ये रहा क्वेश्चन बेटा राइट, ये दोनों इक्वेशन गिवन है, नो सॉल्यूशन भी गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ K। मैंने आपको बोला ना बेटा नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन हमें पता है, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन थी, है ना। तो इसमें डायरेक्ट हमें वैल्यू ही पुट करना है बेटा, तो 3/6 of K इज इक्वल टू -1/-2 is not equal to -5/3, है ना। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे माइनस माइनस 3 2 6, मतलब देखो 1/2 सेम ही है ना, बट इज नॉट इक्वल टू -5/3, मतलब दोनों में से एक ही बार लिखना है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -5/3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो K इज नॉट इक्वल टू -10, सो दिस इज आवर आंसर। मतलब K की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्सेप्ट -10, मतलब -10 के अलावा आप कुछ भी ले लो। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, -10 के अलावा आप कुछ भी वैल्यू ले लो, -9 -8 0 1 2 पॉजिटिव में 5 10 20 50 100 जो भी आपको लेना वो ले लो, डजंट मैटर। क्या, बिकॉज हमें क्या लाना है, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, मतलब इन दोनों का रिलेशन इसके साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो लक बाय चांस -10 हो जाता है राइट, तो यहाँ पे -10 माइनस माइनस तो 5 2 10, मतलब इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1/2 मींस इट इज इक्वल टू दिस टू, और उससे इक्वल मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ K एक्सेप्ट -10 के अलावा कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो। गॉट इट, एनी डाउट बेटा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, नो सॉल्यूशन की जगह पैरेलल कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आवे, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन आए, और ऐसा आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। वेरी नाइस, प्लीज जल्दी से इसको लिख लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, अब और कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, जरा देख लो बेटा। आपको इक्वेशन दी जाएगी that 2x plus 3y minus 8 equal to 0, that is given। अब एक ही इक्वेशन गिवन है, अब ये बोल सकते हैं बेटा कि आप ऐसी दूसरी इक्वेशन लेते आओ सच दैट वो जो दोनों इक्वेशन मतलब ये जो गिवन है और ये जो आपने चूज थी वो दोनों इक्वेशन तो हम ग्राफ में प्लॉट करें या तो हम डायरेक्ट रेशियो से फाइंड आउट करें, कैसे मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर
पैरेलल लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। हाँ बेटा, इसको साथ में मत समझना, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की, राइट। मतलब इस बार हमें क्या सिर्फ एक K या Z या P सिर्फ एक वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला, इस बार क्या बोला बेटा, पूरी की पूरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल दी। मतलब एक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको कुछ भी कर दे दूसरी इक्वेशन बनानी है सच दैट वो जो दोनों इक्वेशन है, राइट, मतलब उसको मैं सपोज लिख रहा हूं दूसरी इक्वेशन, तो ax प्लस by, राइट, प्लस c इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन है उसका रिलेशन क्या होगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इन दोनों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टीज पता है। क्या है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है कि नहीं। मतलब अगर मैं यहां पे 2 है पहला और सपोज मैं नीचे 4 ले रहा हूं a2 की वैल्यू, मतलब ये a2 है ना, ये a2 b2 एंड c2, ठीक है। सपोज ये 2 है हमारे, सॉरी ऑलरेडी 2 v1 है बेटा, a2 में ले रहा हूं 4, राइट। तो आप सोचते बताओ बेटा, b1 की वैल्यू 3 है तो b2 मतलब नीचे क्या नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन तो जरा ध्यान से समझना बेटा, राइट। ये जो पहली इक्वेशन आपको v1 है और दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है अपने आप, है ना। अगर आपको याद हो बेटा 9th में आपको ऐसे सॉल्यूशन दिए जाते थे, से 2,1, राइट, और बोलते थे कि बेटा इससे इक्वेशन बनाओ, तो आप कैसे इक्वेशन बनाते थे, राइट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, मतलब x प्लस y 3, याद आया। वैसे ही 2 माइनस 1 1, मतलब x माइनस y 1। आप ऐसे इक्वेशन बहुत सारी बना सकते हो। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही करना है बेटा। आप तो ऐसा ही बोला है कि एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी इक्वेशन अपने आप बनाओ। अब हर एक स्टूडेंट्स का इसमें आंसर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप तो अपने हिसाब से बनाना। जैसे यहां पर भी किसी ने ये इक्वेशन चूज की, किसी ने ये, किसी ने और कोई, है कि नहीं। वैसे यहां पे आंसर डिफर हो सकता है बट मेथड सेम। अब क्या फाइंड आउट करना, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो चलो मैंने a2 तो सपोज मान लिया 4, मतलब 2/4 मतलब कितना होगा 1/2। मतलब कुछ भी करते यहां पे 3/6 नहीं ले सकता मैं। अगर मैं 6 लूंगा तो 1/2 और यहां पर भी 1/2, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी नहीं। मतलब 6 से अलावा मैं कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी। चलो सपोज मैंने 5 ले लिया तो भी चलेगा, है कि नहीं। मतलब मैंने यहां पे a2 की वैल्यू क्या ली बेटा 4, तो 4x प्लस b2 की वैल्यू क्या ली मैंने 5, तो ये बन गया 5y प्लस c2, मतलब वो कुछ भी ले लो, सपोज मैंने ले लिया 10, तो बन गई है इक्वेशन, राइट। और आप ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन ही मिलेगी। बिकॉज 2/4 मतलब 1/2 एंड 3/5 विच इज नॉट इक्वल टू 1/2, मतलब आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं, राइट। अब ऐसे दूसरा हम करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है बेटा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, मतलब पहली जो दो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। मतलब जो हमारी इक्वेशन है बेटा 2x प्लस 3y माइनस 8, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, हाँ, इक्वल टू 0। मतलब मुझे यहाँ पे 4x में लूंगा सपोज, तो 2 2 4, मतलब 1/2 आया रिलेशन बेटा, डिवाइड करोगे तो दैट इज a1 by a2, है ना, दैट इज 1/2। तो मुझे b1 by b2 भी कैसा चाहिए, 1/2 ही चाहिए बेटा। तो यहां पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6y लेना पड़ेगा, तो 3 2 6, राइट। मतलब b1 by b2 भी कितना आ गया 3/6, मतलब 1/2। अब कोई इश्यू नहीं है, पहले दो तो इक्वल आ गए। अब मुझे क्या करना है, जो तीसरा है उसको इक्वल नहीं लाना है। मतलब 8 2 16 होता है, राइट। मतलब 16 में नहीं लूंगा, उसके अलावा कुछ भी लू। मतलब अगर मैं सपोज प्लस 10 ले लेता हूं, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे c1/c2 माइनस 8/10, राइट। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8 और यहाँ पे 5 माइनस 4/5 विच इज नॉट इक्वल टू दिस टू रेशियो। मतलब ये क्या बन गई इक्वेशन, किसकी इक्वेशन बन गई बेटा, ये पैरेलल लाइन, है कि नहीं। बहुत इजी बेटा। एंड तीसरा तो बहुत हमें पता है कोइंसिडेंट, मतलब तीनों का रेशियो सेम। मतलब अगर मैं ले रहा हूं पहला 4x तो प्लस 6y, और तीसरा क्या लूंगा बेटा माइनस 16, प्लस 16 मत लेना बिकॉज यहाँ पे माइनस 8 है। तो आप माइनस 16 लोगे तो देखो 2 2 4, 3 2 6 एंड माइनस 8 2 माइनस 16,
मतलब ये आ गई कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन, है कि नहीं? मतलब इस टाइप के इक्वेशन भी आ सकते हैं। तो एक इक्वेशन आपको दी होगी और उसका यूज करते डिपेंड ऑन द कंडीशन, ये तीनों में से आपको कोई भी एक पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है? किसी तो भी डाउट? गॉट इट? वेरी नाइस। तो चलो इस टाइप के इक्वेशन भी आ गए। मतलब कि जो भी हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन रिलेटेड अब तो सारे क्वेश्चन परफेक्टली आ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम कर रहे हैं बेटा, ग्राफिकल वाला, राइट? वैसे आपको ग्राफ में प्लॉट करना तो आ गया, राइट? बट ग्राफ में प्लॉट करने के बाद एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं, राइट? कैसे? देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, उस क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर मैं वही क्वेश्चन तो यहां पे सॉल्व करते बताता हूं, ठीक है? ओके, आई होप सो सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक क्वेश्चन कर लिया होगा और आंसर डाल भी दिया होगा, राइट? आपको दो ही क्वेश्चन दी हुई बेटा, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। मतलब जैसे आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे वहां पे ट्रायंगल रीजन फॉर्म होगा विद द एक्स एक्सिस। लेट्स चेक इट आउट हाउ, राइट? तो पहली इक्वेशन जो है बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। मतलब एक बार x तो 0 लो, y तो दूसरी बार y तो 0 लो, है ना? मतलब जो पहली इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं बेटा तो माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1। मतलब पहला पॉइंट मिला 0,1, है ना? अगर मैं y तो 0 ले रहा हूं तो x में मुझे -1 मिलेगा, है ना? मतलब पॉइंट मिला -1,0। डन? किसी को डाउट पहले पता है ना, x आता फिर y आता है, ध्यान रखना। हाँ, दूसरी इक्वेशन बेटा, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू, मतलब -12 तो मैं उस तरफ लेता है। अब देखो मैं x की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6। मतलब पॉइंट मिला बेटा 0,6, है ना? अगर मैं y की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 4, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4,0। गॉट इट? अब ये जो दोनों इक्वेशन है बेटा उसको आप ग्राफ में प्लॉट करो। ठीक है? पहला जो पॉइंट है बेटा वो क्या है? राइट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x 0 बेटा एंड y 1, तो वो यहां पे आएगा बेटा। दूसरा x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, मतलब यहां पे आएगा। मतलब इसकी जो स्ट्रेट लाइन है बेटा वो ऐसे फॉर्म हो गई, है कि नहीं? किसी को डाउट बेटा? सिमिलरली दूसरी इक्वेशन देखो, मतलब ये जो इक्वेशन मिली वो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। डन? दूसरी इक्वेशन बेटा दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो उसके लिए पॉइंट क्या बेटा 0,6, मतलब x की वैल्यू 0, राइट? एंड y की वैल्यू कहां पे बोलिए बेटा? 6 तक हमें जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 5 और यहां पे 6, मतलब पॉइंट यहां पे आ जाएगा, है ना बेटा? एंड राइट, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, वो यहां पे आ जाएगा, राइट? जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे बेटा, ये और एक स्ट्रेट लाइन मिल गई बेटा आपको, राइट? इसको भी तो फिर हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्लियर? मतलब दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहां पे हमें मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखो, उन्होंने क्या पूछा बेटा? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस, मतलब ये जो दोनों लाइन है, राइट, उसके साथ जो एक्स एक्सिस है ये रही, राइट, उससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, राइट? उससे कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो ये पॉइंट आएगा बेटा दैट इज -1,0, ये वाला जो पॉइंट है वो आएगा बेटा 4,0, एंड ये वाला है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आपको दिख ही रहा है 2,3। फिर भी आप चाहो तो जो भी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया हो आप उसकी वैल्यू पुट करते आंसर चेक कर सकते हो। जैसे कि यहां पे आप पुट करोगे बेटा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो 2 - 3 -1 +1 0, मतलब डन। आप इसमें भी पुट करते चेक कर सकते हो, 3 2 6,
2 3 जा 6, 6 plus 6 12, 12 minus 12 0, मतलब डन। गॉट इट? मतलब ये वाला हमारा सही है भी नहीं? अब क्या करना है बेटा, उन्होंने पूछा था कोऑर्डिनेट, तो उन्होंने तीनों कोऑर्डिनेट लिख डाले, उसके हिसाब से और ट्रायंगुलर रीजन डन, ये क्वेश्चन हो गए। बट इससे आगे और एक स्टेप पूछ करते हैं, जैसे कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट? तो ये वाली हाइट होती बेटा, है ना, और ये वाला पूरा का पूरा बेस, उस पे हाइट फॉर्मेशन हो रही है बेटा, राइट? तो मैं हाइट की बात करूं, ये पूरी बेटा कितना होगा 1 2 एंड 3 होगा। एक्स एक्सिस से मतलब हिसाब से मत लेना, हाँ ये पूरा कितना है 3 यूनिट, मतलब हाइट आएगी 3 बेटा। एंड जो बेस है नीचे वाला पूरा पोर्शन, मतलब यहां से आप देख सकते हो, यहां से ये 4 है और इस तरफ भी 1 है, मतलब टोटल हो गया 5। या जितने बहुत से बेटा वो भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब बेस होगा आपका 5, राइट? अगर इसका एरिया लिखना चाहो तो दैट इज 5 3 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया? तो इस टाइप की चीजें भी आपको पूछ सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करो, शेडेड करो, उसका एरिया फाइंड आउट करो, लाइकवाइज। गॉट इट? किसी को भी डाउट बेटा? तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेटा, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे बेटा, उसमें हम 3 मेथड जो है अलजेब्रिक की, राइट, कोई भी 2 इक्वेशन तो सॉल्व करने की, वो हम करेंगे, राइट? तो तब तक ये पूरा का पूरा अच्छी तरह सॉल्व कर लेना, रिवाइज कर लेना, और इसके बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज है बेटा वो भी आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज एक्सरसाइज 3.2, राइट? तो प्लीज इसको होमवर्क में ट्राई कर लेना, मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आगे, राइट, तब मैं आपको इससे डाउट भी करवाऊंगा, ये तो सॉल्यूशन जरूरत होगी तो पूरी इक्वेशन भी करवाऊंगा, पूरी एक्सरसाइज, ठीक है? तब तक के लिए इसको अच्छी तरह रिवाइज करो, है ना? और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।